हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। आज हमें लगभग हो गए हैं 3 मंथ्स, 90 डेज हमें हो चुके हैं। और लगभग जब से किसान आंदोलन चल रहा है उसके लगभग 10 दिन बाद हमारी क्लास ऑफ हो गई थी और उसके बाद हम आज आ रहे हैं। उसका मेन रीज़न था, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हम क्लास नहीं लेकर आ पा रहे थे। और आज मैं उसी बारे में आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आ रहा हूं और बहुत ही ज़रूरी आपके लिए होने वाली है। क्योंकि हम अभी क्या हैं, अर्ध शिक्षक हैं, अभी पूर्ण रूप से शिक्षक नहीं बन पाए हैं। तो उसी के लिए मैं आपसे एक बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जैसे कि कल देखिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बताने के लिए बहुत ही वाइड है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में सभी चीज़ें शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी बताने की कोशिश करूँगा, जिससे उन चीज़ों पर एक अट्रैक्शन हो। आप देखोगी चल क्या रहा है। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी चल रहा है देश में लॉकडाउन तो नहीं कह सकते, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। किस वजह से? कोरोना की वजह से। कोरोना का दूसरा जो रूप आ चुका है 2.0। अब देखिए क्या बात है, जो हमारे शिक्षक संस्थान हैं, कॉलेजेस हैं, या हमारी कोचिंग सेंटर्स हैं, या हम प्राइमरी कह सकते हैं, जूनियर कह सकते हैं, इंटर कॉलेज कह सकते हैं, सबको 30 अप्रैल तक क्या कर दिया है? बंद कर दिया गया है। सिर्फ स्कूलों कॉलेजों को ही क्यों बंद किया है? क्या भीड़ सिर्फ वहाँ पर छात्र ही करते हैं? अगर आप देखें तो अभी कहाँ पर, असम में भी इलेक्शन है, बंगाल में भी इलेक्शन चल रहे हैं, और पंचायत चुनाव के इलेक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, जिसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष के लिए क्या चल रहे हैं? अभी चुनाव चल रहे हैं। उनमें भी तो भीड़ इकट्ठी हो रही है, बड़ी बड़ी रैलियां करी जा रही हैं पार्टियों के द्वारा। लाखों लोग उन रैलियों में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर चल रहे हैं। और ना वहाँ पर किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना वहाँ पर कोई मास्क लगा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उनके लिए प्रतिबंधित क्यों नहीं है? क्या हमारा चुनाव आयोग है उसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए? उसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। सिर्फ 5-10 आदमी की ही एक कमेटी हो कि सिर्फ वही अपने चुनाव को, रूल को फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ वे ही जाएंगे, सिर्फ वे ही प्रचार करेंगे, वे ही घूमेंगे, इस तरीके से। और जब हर चीज़ आप ऑनलाइन कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं? डिजिटल बना रहे हैं, तो आप डिजिटल ही सभी को अपनी रैलियां कीजिए, अपने जो भी आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो भी आप जिस प्रकार से भी लुभाना चाहते हैं, सभी आप ऑनलाइन चीज़ें करिए ना। तो आप शिक्षा के क्षेत्र को ही क्यों इतना पीछे लेकर जा रहे हैं? 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है शिक्षा के क्षेत्र में। अभी तक क्या चल रहा है कि कॉलेजेस, स्कूलेस आपके ढंग से नहीं खुल पाए थे, और फिर भी दोबारा फिर बंद कर दिए गए हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा भारी नुकसान किसे हो रहा है। अभी लास्ट डे क्या था, कल रात में अभी रिजल्ट आया है डीएलएड सेकंड ईयर, जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे 2018 बैच के, जिनकी बैक लगी हुई थी सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर के, उन्हें थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया गया था। पहले उनके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम कराए गए, फिर उनके 4th सेमेस्टर के एग्जाम कराए गए, और उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है रात। उसमें 69.9% जो स्टूडेंट थे, लगभग 70% स्टूडेंटों को क्या कर दिया गया है? फेल कर दिया गया है। और लगभग 53,000 में से 43,000 के समथिंग उसमें पास हुए हैं, बाकी सब फेल हुए हैं, और 10,000 11,000 के आसपास उसमें पास हुए हैं 18 बैच के। 17 बैच का भी ऐसे ही हाल था, जो उसमें आपके बैक वाले स्टूडेंट थे उनके साथ भी ऐसे ही है। 15 बैच हो, 14 बैच हो, 16 बैच हो, जितने भी बैच के रुके स्टूडेंट थे, सबका हाल एक सही रहा है। फेल होने की जो दर थी वो अधिक थी पास होने की दर से। उसका मुख्य कारण क्या है? पहले भी एग्जाम होते थे, पहले कोई बच्चा इतना पास नहीं होता था, पहले इतने बच्चे फेल नहीं होते थे, बच्चे पास ज़्यादा होते थे। क्या कारण रहा है कि जो बच्चा कह रहा है कि मैंने 15-20 नंबर का ठीक करा है, उसके भी 5 नंबर आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहे हैं? क्या कारण रहा है? देखिए, अगर गवर्नमेंट, अभी बच्चे मांग कर रहे हैं कि नई भर्ती लेके आओ, 50,000, 70,000, 80,000 नई भर्ती लेके आओ। गवर्नमेंट का रूल क्या है? गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? देखिए, बैकएंड पे चल रहा है सब काम। आप समझो इस बात को भली भांति, बैकएंड पे सभी कार्य चल रहा है। जितने बच्चे पास होंगे वो उतनी ही क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? भर्ती निकालने के लिए। जितने फेल होंगे उन्हें लटका दो, वे अपने बेचारे अब बैक में ही उलझे रहेंगे, उनका तो 1 साल हो गया खत्म। तो ये नीति होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फेल करो बच्चों को। ज़्यादा से ज़्यादा फेल करोगे तो आंदोलन नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होगा, भर्ती निकालनी नहीं पड़ेगी, इतने चुनाव आ जाएंगे, चुनाव करो, अपना मस्त आराम से रहो। चीज़ें इतनी ज़्यादा चल रही हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये तो कहानी थी 18 बैच की। अब हम कहानी बताते हैं आपको 19 बैच की। 18 का तो जो होना था हो लिया, 19 वाले अब तुम आ जाओ। तुम इतने बिल्कुल इस तरीके, हाँ जी 19 वालों अब आप आ जाओ।
18 का तो जो था हो चुका है, लेकिन 19 का भी क्या चल रहा है। अभी हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है 6 अगस्त के आसपास। अभी हमारे थर्ड सेमेस्टर का भी क्या नहीं हुआ है, एग्जाम नहीं हुआ है, रिजल्ट आने की तो बात है दूर की। अभी आपका 25 जुलाई को होने वाला है यूपी टेट। और अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप इतने आराम से अपने सरल तरीके से घर पर बैठे हो कि आपको चिंता नहीं है अपने भविष्य की। आपने 1 लाख फीस लगा दी है और आने वाले टाइम में वैकेंसीज आए या ना आए तो इसी साल आए, अगले साल आए ना आए, कोई भरोसा नहीं है सरकार का। और आप फिर भी चिंतित नहीं हो, आप घर से आराम से बैठे हो, आपके अंदर कुछ भी यार कुछ चल नहीं रहा क्या आपके अंदर कि करना क्या चाहिए। 2 साल लगभग पूरे होने वाले हैं और आपका 1 साल भी कंप्लीट नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि मेरी 1 साल बीटीसी की हो गई, मैं सेकंड ईयर में प्रवेश कर चुका हूं, वे बहुत ही गलत फहमी में जी रहे हैं अपने आप में। अब उठाकर देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रमोट करने का जो इन्होंने कहा था, सेकंड के एग्जाम कराए, सेकंड का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का प्रमोट का रिजल्ट आपने अभी तक किसी ने देखा है? अगर किसी स्टूडेंट ने देखा तो वो मुझे बताओ। फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका रिजल्ट था वो भी प्रमोट करके अभी साइट पे नहीं डाला गया है। तो फर्स्ट ईयर भी आपका कंप्लीट नहीं है, सही मायने में देखा जाए तो अभी फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपके पास नहीं है। थर्ड सेमेस्टर के आपके अभी एग्जाम नहीं हुए हैं। अगर 1-2 महीने में एग्जाम कराएंगे, 3 महीने में रिजल्ट देंगे तो आ जाएगा अक्टूबर नवंबर। 25 जुलाई को है आपका यूपी टेट, 25 सितंबर को आ जाएंगी आपकी भर्ती सुपर टेट की। तो आप क्या करोगे भाई? आपका सेशन 22 में जा रहा है यार, आप 19 के स्टूडेंट हो, आपका 21 में खत्म होना है, आपका 22 में खत्म हो रहा है, 1 साल डिले हो रहा है। और उस 1 साल की वजह से, आपके चिंतित ना होने की वजह से आपका करियर का हो रहा है बहुत ज़्यादा लॉस, क्योंकि 50,000 समथिंग की जो वैकेंसी आने वाली है आप उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो कितना बड़ा आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आप कुछ भी इस बारे में सोच नहीं रहे हैं। देखिए, सभी से मैं निवेदन करता हूं, मेरा तो देखिए कुछ सभी के साथ हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन अपने भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित होइए, सोचिए कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अपने कॉलेजेस हैं या आपकी डाइट है, आपकी डिस्ट्रिक्ट की जिस भी डाइट से आप ताल्लुकात रखते हैं, जिस भी डाइट में, वहाँ पर जाकर आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रदर्शन करना पड़ेगा, वहाँ पर धरना देना पड़ेगा आपको शांतिपूर्वक, कानून के दायरे में रहते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के नियम को पालन करते हुए, उसके अधिकारों का, जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होगा, वहां पर हमें एक तरीके से अपना अभियान चलाना होगा। एक अभियान चलाना होगा कि हमारे या तो जल्दी से जल्दी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम करा दिए जाए अप्रैल के लास्ट वीक तक, नहीं तो हमारा प्रमोट कर दिया जाए थर्ड सेमेस्टर। फर्स्ट का रिजल्ट भी इसी महीने आना चाहिए, प्रमोट का भी रिजल्ट इसी महीने या मई में आना चाहिए, और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम करा दी जाए हमारे मई में या जून में। तो तब तो बात हमारी बन सकती है। अगर इसी तरीके से आप सभी लोग घर पे बैठे रहेंगे ना कि मैं नहीं कर रहा, मेरा पड़ोसी करेगा, पड़ोसी नहीं करेगा दूसरा करोगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। अपने कॉलेज पर दबाव बनाइए इस चीज़ का लेकर। कॉलेज पर दबाव बनाओगे तो कॉलेज कहाँ बनाएगा? डाइट पे दबाव बनाएगा। डाइट पे दबाव बनेगा तो डाइट कहाँ पर दबाव बनाएगा? वो ऊपर दबाव बनाएगा। तो इसी तरीके से हमारी जो प्रक्रिया है, जो साइकिल है, वो ऊपर तक पहुंच जाएगी और ये हमारा एक आंदोलन का रूप ले लेगी। लेकिन करना है हमें क्या? शांतिपूर्वक अपनी बात हमें सरकार तक पहुंचानी है, अपनी शिक्षा विभाग तक पहुंचानी है, सचिव साहब तक पहुंचानी है कि हमारे जल्दी से जल्दी एग्जाम करा जाए। एग्जाम नहीं हो रहे हैं कोरोना के कारण, तो हमें प्रमोट किया जाए और फोर्थ सेमेस्टर हमारे नेक्स्ट मंथ कराया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है, और उसका कितना बड़ा हमें नुकसान होगा वो अभी आप देख सकते हैं। 18 वाले बैचों का जो रिजल्ट आया है। यार, कोरोना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही क्यों आ रहा है? कोरोना आपके चुनाव में क्यों नहीं आ रहा है? चुनाव भी तो चल रहे हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, वहां कोरोना क्यों हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? कोरोना सिर्फ शिक्षा विभाग में ही क्यों हो रहा है? तो इस चीज को समझे थोड़ा, बैकएंड पे क्या चल रहा है, सरकार क्या करना चाहती है। तो आवाज उठाए, बुलंद आवाज करे 19 बैच वालों। मैं 19 वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, अभी अपने एग्जाम को कराएं जल्द से जल्द। एग्जाम नहीं हो पा रहा है तो प्रमोट की बात रखें सचिव साहब से, शिक्षा विभाग से, और नेक्स्ट जो हमारे फोर्थ सेम है उसके जल्दी से जल्दी एग्जाम कराकर रिजल्ट डिक्लेयर कराया जाए। तभी हम यूपी टेट दे पाएंगे और उसके बाद तभी हम एलिजिबल होंगे सुपर टेट में। मैं अपनी बात यहीं पर विराम देता हूं अपनी वाणी को, और एक अच्छी सी और अभी आपकी आज से ही क्लास चलेंगी, आपकी यूपी टेट सुपर टेट की स्पेशल। आज से ही आपका चैनल दोबारा से ग्रो अप करेगा और आज से सारी ही क्लास आपकी चलाई